प्रिय मित्रों, नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज जो हमारा विषय रहेगा, पितृदोष से संबंधित हमारा विषय रहेगा। पितृदोष क्या होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं, पितृदोष किस वजह से बनता है, जिस वजह से बनता है उसका क्या लक्षण दिखाई देता है। तो ये सभी हम पितृदोष के विषय के अंदर चर्चा करेंगे। ज्योतिष में पितृदोष को एक प्रकार का अशुभ योग माना जाता है और ये पितृदोष जिस व्यक्ति या महिला के जीवन में अगर ये बन जाता है तो फिर वह अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनके कार्यों में बाधाएं आती है। ये सभी पितृदोष की वजह से होता है। अब पितृदोष किस वजह से बनता है? पितृदोष हमारे जो पूर्वज है उनकी भावनाओं को हमारे द्वारा ठेस पहुंचाई जाती है, जिसके कारण से हमारे पितर हमसे रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं और वो हमारे ऊपर एक दोष बन जाता है जिसको हम पितृदोष कहते हैं। यानी कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचना ही पितृदोष कहलाता है। और उन पितरों के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है वो एक संकेत के रूप में दिया जाता है, उसको एक समझना पड़ता है या अच्छे ज्योतिषी के पास जाकर उसकी सलाह मशवरा करके हम ये समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसी जो समस्याएं आ रही है, ऐसी जो परेशानी आ रही है, वो किस लिए आ रही है, क्यों आ रही है, किस उसका मुख्य क्या कारण है। जब एक अच्छे ज्योतिषी द्वारा उसका विशेष करके विश्लेषण करके देखा जाता है तो वहां पर एक पितृदोष का कहीं ना कहीं उसको निर्माण दिखाई देता है और वो उस पितृदोष को जान करके ही उसका हल निकालता है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पितृदोष का निर्माण तो नहीं है। अब पितृदोष एक तो हम जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं। जो जन्म कुंडली के आधार पर देखते हैं तो कहने का मतलब जिस जातक या जातिका की जन्म कुंडली में अगर पितृदोष होता है तो वो जातक जीवन भर कई समस्याओं का सामना करता है, कई प्रकार की अड़चनों का सामना करता है, फिर भी उनको सफलता ही नहीं मिलती है। और एक पितृदोष ऐसा होता है जो वर्तमान में जो हमारे पूर्वज जो अपनी आयु पूर्ण करके स्वर्गवास को हो गए, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा या भावनाओं को हमारे द्वारा ठेस पहुंच जाती है तो वो भी हमारे ऊपर रुष्ट बन जाती है, वो पूरे परिवार पर छाए रहते हैं, पूरे परिवार को कष्ट देते हैं। तो क्या इसके लक्षण है, क्या इसका विशेष लक्षणों के आधार पर हम जान सकते हैं कि हमारे घर में या हमारे ऊपर किसी कहीं ना कहीं हमारे पितरों का रुष्ट तो नहीं होना है। इस प्रकार हम ज्योतिष के अंतर्गत ये भी चर्चा का विषय रहेगा। तो ज्योतिष में पितृदोष के क्या लक्षण बताए गए? ज्योतिष में जो पितरों के लक्षण बताए गए, सर्वप्रथम हमारे जो जन्म कुंडली के आधार पर या वर्तमान में जो पितृदोष बन जाता है उसके आधार पर पितरों का सबसे पहला मुख्य कारण बन जाता है परिवार में सदस्यों का एक मत नहीं होना। एक पितृदोष का प्रमुख कारण है। जिस किसी की परिवार में सदस्यों का आपस में मेल मिलाप नहीं है, अर्थात सदस्य आपस में प्रेम भाईचारा नहीं रखते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया उसकी वहां पर उनके परिवार पर पितृदोष का मुख्य कारण होना। क्योंकि पितरों का नाराज होना ही आपस में सदस्यों का प्रेम भाव नहीं होता है। ये जन्म कुंडली के आधार पर देखा जाता है और वर्तमान में जो हमारे पूर्वज जो स्वर्गवास को निवास हो गए हैं, जो अपनी आयु पूर्ण करके चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं का ठेस होता है, तो वो भी हम पर कुपित बनकर रहते हैं। तो फिर वो परिवार के अंदर सदस्यों को एक मत नहीं होने देती। दूसरा नंबर ये कि परिवार के अंदर लगातार बीमार रहना, कोई एक सदस्य को बीमार बनाकर रखते हैं, उन सदस्यों को बीमार इतना बनाकर रखते हैं कि उनका इलाज भी नहीं लग पाता। डॉक्टरों के द्वारा जांच की जाती है तो नॉर्मल जांच आती है। तो ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण है। सदस्य कहीं पर भी जाए, डॉक्टरों को दिखाए, चाहे किसी के पास भी जाए, लेकिन उसका इलाज पूर्णतः से नहीं लगना, अर्थात इलाज से वो पूर्णतः से स्वस्थ नहीं होना, उसे हम पितृदोष से दोष का मुख्य कारण मानते हैं। इसके अलावा परिवार के अंदर सदस्यों का विवाह नहीं होना, आयु के योग्य हो गए, उनकी आयु विवाह के लायक हो गए, लेकिन फिर भी उनकी शादी विवाह में रुकावटें आना, कहीं ना कहीं शादियों में अड़चने आना या शादी के समय टूट जाना या सगाई होकर टूट जाना, ये भी एक पितृदोष का मुख्य कारण है। तो यहाँ पर पितृ हमसे रुष्ट रहते हैं जिसकी वजह से वो हमारा कार्य नहीं होने देते हैं। इसके अलावा घर के अंदर एक मुख्य कारण ये भी बताया जाता है ज्योतिष में कि घर के अंदर अचानक
पीपल वृक्ष का उग जाना। जब भी किसी के घर पे पीपल वृक्ष का अचानक उग जाना तो उसका मुख्य कारण होता है वो पितृदोष का होता है, क्योंकि पीपल वृक्ष को पितरों का निवास बताया जाता है, वहां पर पितरों का निवास बताया जाता है। अगर पीपल वृक्ष अचानक उग जाता है तो वहां पर हम ये मान सकते हैं कि पितृदोष है, जिसके कारण से ये ऐसा हो पाया है। इसके अलावा स्वप्न में, यानी कि सपने में बार बार अपने पूर्वजों को देखना, अपने पूर्वजों को बार बार देखना ही एक प्रकार का पितृदोष है। इसके अलावा पितृदोष में भी स्वप्न में नाग दिखाई देना, नाग भी पितरों का एक संकेत है, वो जिसके ऊपर विशेष करके अपने परिवार में रुचि रखते हैं उनको ही दिखाई देते हैं। इसके अलावा पितरों में, पितरों के जो पूर्वज यानी कि उनकी जो पीढ़ियां होती है, तो उन्हीं पीढ़ियों में से पितर कहीं ना कहीं थोड़ा सी सांकेतिक रूप से दर्शन दे ही देते हैं। किसी भी परिवार, किसी भी सदस्य को, अपने सदस्यों को सांकेतिक रूप में कहीं ना कहीं ऐसे दर्शन दे पाते हैं जिससे सदस्य समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों होता है। तो ये सभी लक्षण पितरों की वजह से होता है। पितर जब भी रुष्ट होते हैं, जब भी नाराज होते हैं, तो कार्य को सफल नहीं होने देते। कितना भी कार्य सफलतापूर्व किया जाए, कितनी भी मेहनत की जाए, लेकिन आखिर में पराजय ही हो जाती है, आखिर में असफलता ही मिलती है। तो इसका मुख्य कारण है कि पितृदोष का होना। जब भी पितरों का दोष होता है तो कार्य में सफलता ही नहीं मिलती है, व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है, व्यक्ति को प्रगति नहीं मिलती है। कहने का मतलब यही है कि व्यक्ति किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से अपने को विकसित नहीं कर पाता है। तो ये सभी दोष पितरों की वजह से होता है। तो ये दोष पितरों की वजह से होने का मुख्य कारण यही है, हमारे द्वारा अपने पूर्वजों को, उनकी भावनाओं को हमारे द्वारा जो ठेस पहुंचाई जाती है, उस ठेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वे मजबूर होकर ऐसा कर लेते हैं। तो क्या किया जाए, पितरों की प्रसन्नता के लिए ऐसा क्या उपाय किया जाए कि हमारे पितर हम पर प्रसन्न होकर के हमें एक अच्छा फल दे और हमारे हर कार्य में सफलता में सहायक बने, हमें हर कार्य में हमारी विकसित हो हमारा कार्य, और हमारे पूर्वज हम पर इतनी कृपा बरसाए कर रखे जिसकी वजह से हम आगे बढ़ सके। तो इसके लिए सर्वप्रथम एक मुख्य जो कारण होता है वो होता है अपने घर के अंदर बड़े बुजुर्ग, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका मान सम्मान करना। अपने परिवार के सदस्यों का, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना ही पितर सर्वप्रथम खुश हो जाते हैं। उससे पितर इतने प्रसन्न हो जाते हैं, उस व्यक्ति को निहाल कर देते हैं। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है परिवार में, उन पर पितरों की विशेष कृपा होती है। इसके अलावा पीपल वृक्ष को जल चढ़ाएं। हर गुरुवार के दिन या फिर अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि के दिन या पितरों की तिथि के दिन पीपल वृक्ष को जल चढ़ाया जाए। उसमें एक लोटा लें, थोड़ा सी दूध, थोड़ा सी गंगा जल, शुद्ध टांके के पानी से भरा हुआ जल, थोड़े से काले तिल, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ी सी चावल, ये डाल करके पीपल के 5 या 7 परिक्रमा लगा करके उगते सूर्य को मुख करके पीपल को जल चढ़ाए। तो इसमें भी पितर हमारे कहीं ना कहीं जो रुष्ट होते हैं वे प्रसन्न होकर हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा हर अमावस्या के दिन गरीबों को, हमारे जो पूर्वज है, जो पितर बन गए, उनके नाम पर कुछ न कुछ वस्तुएं भेंट करें। चाहे खाने के लिए दे, चाहे पहनने के लिए दे, चाहे ओढ़ने के लिए दे, कुछ भी वस्तुएं हमारे पूर्वजों के नाम पर करके उनको दी जाए तो हमारे पितर हमसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पितरों के लिए भगवान शिव की जितनी आराधना की जाए, जितनी आराधना भगवान शिव की जाए, उससे भी पितर हमारे प्रसन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पितरों की जब भी श्राद्ध तिथि आती है उस दिन उनकी श्राद्ध किया जाए, उनके नाम पर बच्चों या ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, या बड़े बुजुर्ग जो भी है उन सभी को भोजन उनके नाम पर कराया जाए, या उनके नाम पर सत्संग या भजन का आयोजन किया जाए, तो वो पितर हमारे बड़े प्रसन्न होकर के हमें अच्छा फल देते हैं।
तो ये पितृ दोष का पाने का एक उपाय है। अब जब भी पितृ दोष बन जाता है ना, तो उसके मुख्य लक्षण और भी होते हैं। जैसे भोजन करते समय भोजन में बाल निकल जाता है, जैसे हमने एक निवाला लिया उसमें बाल का आ जाना, या हमारे काम का रुकावट हो जाना, या कहीं ना कहीं अड़चने पैदा होना, ये सभी दोष पितरों की वजह से होता है। तो इनके लिए उपाय जो मैंने बताए, इसके अलावा जो एक उपाय और भी है, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कराया जाए, गायों को कुछ चारा दिया जाए, तो ये उपाय सटीक उपाय नियमित रूप से रेगुलर किए जाए तो उसके विशेष लाभ मिलते हैं और पूर्वजों की विशेष हम पर कृपा बनी रहती है। तो इस प्रकार हम पितरों के दोष को समाप्त करने के लिए या पितरों की प्रसन्नता के लिए हम इस प्रकार के उपाय करके अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को शांत कर सकते हैं और उनसे अच्छा आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे पितरों की जो पूजा होती है वो दक्षिण दिशा की ओर होती है। पितरों की जो फोटो होती है, तस्वीर होती है, उनको नियमित रूप से साफ किया जाए। जहाँ उनकी तस्वीर लगी हुई है उनके ऊपर जाले वगैरह नहीं होने चाहिए, उन तस्वीरों को साफ सुथरा रखा जाए और उनके आगे, पितरों के आगे चौमुखा एक दीपक बनाया जाए और उनके नाम पर अगरबत्ती जो भी है धूप बत्ती की जाए और पितरों से हमेशा प्रार्थना की जाए। तो पितर हमारे प्रसन्न होकर हमें अच्छा आशीर्वाद देते हैं और हमारे मंगल कामना पितर भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वो अच्छा फल दे ही जाते हैं। तो कहने का मतलब, पितरों को प्रसन्न रखेंगे, पितरों के नाम पर हम कुछ धर्म पुण्य करेंगे तो जरूर वो विशेष समय लाभ देगा और इस प्रकार हम पितरों से अच्छा वरदान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जन्म कुंडली के आधार पर, अब जन्म कुंडली में पितृ दोष कैसे देखा जाता है? जन्म कुंडली में पितृ दोष को देखने के लिए पंचम भाव और नवम भाव, यहाँ पर सूर्य राहु की युति होना या सूर्य शनि की युति होना, यानी कि जिस भाव में शनि और राहु या शनि सूर्य हो या फिर शनि के साथ में राहु हो, राहु के साथ में शनि हो या सूर्य के साथ में शनि हो, ये पंचम भाव में या नवम भाव में हो तो ये पितृ दोष का मुख्य कारण बन जाता है। वो व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर बन जाता है। जिसकी जन्म कुंडली में अगर ऐसा बन जाता है तो यूं समझो कि वो व्यक्ति पूर्व जन्मों में अपने पूर्वजों का दिल दुखा कर आया था या कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा कर आया था, जिसकी वजह से उसकी जन्म कुंडली में ये पितृ दोष बन जाता है और पितृ दोष होने की वजह से वो व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। व्यक्ति हर जगह ठगा ठगा महसूस रहता है। तो क्योंकि ये व्यक्तिगत जन्म कुंडली के आधार पर, व्यक्ति की जन्म कुंडली के आधार पर ही उसका पितृ दोष का निर्माण होता है। और एक जो वर्तमान में जो हमारे पूर्वज जो अपनी पूर्ण आयु करके स्वर्गवास को हो गए, तो वो कहीं ना कहीं पितरों में शामिल हो जाते हैं, अर्थात वो कहीं ना कहीं पितर बन जाते हैं। तो फिर उनको हम उनके नाम पर अगर धर्म पुण्य नहीं करते हैं या उनको हम याद नहीं करते, उनको स्मरण नहीं करते हैं, तो वो स्वप्न में आकर के कुछ संकेत देते हैं। किसी प्रकार का संकेत देने के उपरांत भी अगर हम समझ नहीं पाते हैं और कहीं ना कहीं गलत कार्य कर लेते हैं तो वो भी हमें कष्ट देते हैं, वो पूरे परिवार को देते हैं, पूरे परिवार के सदस्यों को देते हैं। तो इस प्रकार हम पूरे परिवार के सदस्यों के जो कष्ट मिलते हैं उसके आधार पर हम एक अच्छे ज्योतिष के पास जाकर के उसका विश्लेषण कराकर देखते हैं, तो वहाँ पर भी पितृदोष का निर्माण बन जाता है। और फिर इस प्रकार के उपाय करके उन पितरों से हम अच्छी एक मंगल कामना करते हुए पितरों की पूजा पाठ करें और पितरों के नाम पर धर्म पुण्य करें, तो पितर हमारे लिए एक अच्छा वरदान देते हैं और हमारे जीवन को इतना विकसित करते हैं कि हम पीछे मुड़कर हमें देखना ही नहीं पड़ता है। तो ये पितरों का, पूर्वजों का हमारे ऊपर विशेष आशीर्वाद होता है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में पितरों के बारे में बताया गया है। तो ये जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई ज्योतिष के आधार पर, वेद शास्त्रों के आधार पर दी जाती है। तो मेरा चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आप यूट्यूब चैनल पर हमेशा बने रहिए। मैं आपको नई नई प्रकार की नई नई जानकारियाँ प्रदान करता रहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।